नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये 12वां प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से चुने हुए 78 साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुँचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने मुट्ठी भर नमक लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है आकार में। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संघ के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, रद्रत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, उपगुप्त। दिव्यावदान में अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्राप्त है। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की। तत्पश्चात बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जयदेव, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। तो दोस्तों, बुध के एक भी उपग्रह नहीं हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एंट्रोलॉजी, एंट्रोनॉमी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, मेट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ये ब्रह्मांड की वस्तुओं एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है। मेट्रोलॉजी वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करता है। सिस्मोलॉजी भूकंप एवं उसकी तरंगों का अध्ययन करता है। और तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? साल, पीर, यूकेलिप्टिस, टीक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टिस। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सिरकार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कोंकण तट। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म का अध्ययन करें और
नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। दो दोस्तों कॉलम बने हैं, एक सहायक नदी है, एक मुख्य नदी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेल युग्म है। तो इसमें दोस्तों मानस ब्रह्मपुत्र केवल ये सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरल, कोपरनिकस। तो दोस्तों गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालमिन, राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? पैपावर, सिनकोना, रावुल्फिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, रावुल्फिया। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई? अमोनिया, मीथेन, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल गैस दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची में किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं ऑप्शन, आपको बताना उनसे 3 खेल हैं जिनको 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है। तो इसमें सही उत्तर है कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी, यानी ए ऑप्शन जो है हटा दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं अलकेश कुमार शर्मा, राम बाबू दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, अजय प्रकाश साहनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव अलकेश कुमार शर्मा बने, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? मदर टेरेसा, लीला सेठ, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलज, कृष्णा, ताप्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है सूर्य जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। बी ऑप्शन में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, और सी ऑप्शन में है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का, केरल का? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जापान की संसद का नाम है? शोरा, मजलिस, डायट, नेसेट। तो दोस्तों जापान की संसद का नाम डायट है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ
हीलियम गैस का मिश्रण होता है। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको समय से मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।